नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। टैरिफ के बाद अब ट्रंप ने पॉवेल के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा हारे हुए व्यक्ति हैं फेड चीफ, जल्द दरें नहीं घटाई तो मंदी का खतरा। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में दिखी भारी गिरावट, 2.5% तक फिसले। एशिया में भी दबाव, हालांकि गिफ्ट निफ्टी में नीचे से अच्छी रिकवरी। जेरोम पॉवेल पर ट्रंप के हमले से सेफ हेवन की डिमांड में बढ़त। फिर रिकॉर्ड हाईज पर पहुंचा सोना। कॉमेक्स पर $3,450 के पार निकले भाव। डॉलर इंडेक्स के 3 साल के निचले स्तर पर पहुंचने से भी गोल्ड कीमतों को सपोर्ट। कच्चे तेल में खास एक्शन नहीं, $67 के आसपास कर रहा है ब्रेंट कामकाज। आरबीआई से बैंकों को बड़ी राहत। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क पर फाइनल गाइडलाइंस जारी। इंटरनेट और मोबाइल से डिपॉजिट के नियम ड्राफ्ट प्रस्तावों के मुकाबले हुए कम सख्त। एलसीआर फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। घरेलू स्टील कंपनियों को बड़ी राहत। स्टील इंपोर्ट पर सरकार ने 12% प्रोविजनल टैरिफ लगाया। अब से 200 दिनों के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लागू। और आज आएंगे आईटी दिग्गज एचसीएल टेक्नोलॉजीज के Q4 रिजल्ट्स। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में दिख सकता है हल्का दबाव। मार्जिन्स में भी 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी संभव। साथ ही हैवेल्स, M&M फाइनेंशियल समेत वायदा की 4 कंपनियों के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2। कल साल 2025 का 30% कंप्लीट हो गया। भागे जा रहा है ये साल, और भाई साहब भागे जा रहे हैं भारतीय बाजार। कल बैक टू बैक 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था, जब भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज हुआ। टकाटक टचवुड आपकी स्क्रीन पे पिछले, ये देखिए मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर पिछले 5 दिनों के बार्स भी रख देता हूं। जबरदस्त उछाल। थर्सडे की तरह कल यानी कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में शुरुआती ट्रेड में बाजार ने आपको मौके दिए। उसके बाद फिर एक तरफा मूव वापस बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा, एक समय निफ्टी 50 पॉइंट उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। शुरुआती ट्रेड में वो 50 पॉइंट वाला 340 पॉइंट तक एक समय मजबूत था, और फाइनली क्लोज भी उस अहम स्तर, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 24,000 के कंफर्टेबली ऊपर। निफ्टी 24,000 के ऊपर, निफ्टी बैंक 55,000 के पार जाके कामकाज करता हुआ नजर आया। जो पिछले हफ्ते का जो जबरदस्त बुलिश मोमेंटम था, वो कल भी कंटिन्यू होता हुआ, और बढ़िया मूड माहौल है भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी इन ग्रीन। कल आपने यूएस के मार्केट्स देखे होते तो टेंशन बढ़ जाता, क्योंकि कल यूएस के बाजार में तीनों बेंचमार्क्स 2.5% के आसपास दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। पेन था। आज सुबह की फ्यूचर्स जरूर 1/3% मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। फिर भी तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं। हम जब क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे, लेकिन 1% कमजोर थे। एक्चुअल सेशन में 2.5% का दबाव आ गया, तो डिफरेंशियल है, तगड़ा डिफरेंशियल है। ऐसे में दिखाता हूं एशिया भी किस तरह से मूड दिखा रहा है, क्योंकि ये सबके लिए दिक्कत थी यूएस का हैंडओवर, लेकिन एशियाई बाजार और अपना गिफ्ट निफ्टी मिलीजुली ओपनिंग की दिखा रहे हैं। कोई ऐसा कोई पैनिक रिएक्शन नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में कल ओवरनाइट हुआ क्या? अच्छे खासे यूएस बाजार क्यों लद गए कल के ट्रेडिंग सेशन में? पहले हॉर्माज से जान लिया जाए, उसके बाद फिर आज की रणनीति पे उतरेंगे। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग।